सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहूँगी, आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से श्रावण मास के प्रथम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी को सफलता मिली। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। सभी को पता है आरओ के प्रीलिम्स की परीक्षा में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, मुश्किल से 10 दिन आप मान के चलो। एक दिन तो पूरा ट्रैवल में ही जाता है और एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं कभी सलाह नहीं दूंगी कि पढ़िए या आराम करो ज़्यादा से ज़्यादा, यही कहना चाहूँगी। तो 10 दिन मान के चलो। इन 10 दिनों में करंट अफेयर्स के किन टॉपिक्स पे आपको क्या काम करना है और कहाँ से बहुत ज़रूरी है, क्या करना है क्या नहीं करना, सब इस वीडियो में बताया गया। अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपको कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। ये तो आप सभी को पता है कि 1 ईयर का करंट आपको पढ़ना पड़ता है। मान लीजिए आपको जुलाई में पेपर हो रहा है तो लेटेस्ट 1 ईयर, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपको कहाँ से करना है तो नवंबर से लेकर आपको मई तक, नवंबर से लेकर आपको मई तक में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 60 से 70% जो क्वेश्चन होते हैं आपकी यहीं से बनेंगे। ठीक है। दूसरा, आपको करंट में यूपी बजट, केंद्र का बजट, आर्थिक समीक्षा, इसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। लेकिन अब क्या करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन हम पढ़े रहते हैं, हमें आता रहता है, हम बार बार उसको बुक्स में देखते हैं, हमें आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन करने जाओ तो गलत हो जाता है। MCQ ज़रूर लगाओ, कम से कम 50 MCQ लगाओ। MCQ लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपके क्वेश्चन अगर गलत हो रहे होंगे तो आपको वहाँ पर पता लग जाएगा, और अच्छे होंगे तो ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा कि हाँ, हमारे क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं हो रहे। दूसरी बात, किन सेक्शंस को देखना बहुत ज़रूरी है। बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जो नियुक्ति हुई है, नवनियुक्त जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं उनकी जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि मिलान करने क्वेश्चन यहाँ पर आता है। खासकर जो जैसे किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है और किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, ऐसे करके इन पे आपको विशेषता ध्यान देना है। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है उन जोग्राफिकल एरियाज़ को भी देख लीजिए जो अभी बहुत चर्चा में रहे हैं। उन देशों से जुड़े हुए जो देश हैं, सीमाएं कहाँ कहाँ साझा करता है, उनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। रिवाइज़ कर लीजिए, याद तो सभी कर लिए होंगे लेकिन रिवाइज़ कर लीजिए। दूसरी बात क्या है कि सम्मेलन हो गया, सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में, बस इतना ही आपको जानना है, किन देशों के बीच में होता है, लेटेस्ट अभी कहाँ हुआ था, बस इतना याद रखो। बहुत ज़्यादा उसकी जड़ तक नहीं जाना है, पहला कब हुआ था, आखिरी कब हुआ था, नहीं, कौन सा उसका जो क्रम है, कहाँ पर हुआ था आयोजित और किन दो देशों के बीच हुआ था। विशेषता यही पूछता है किन देशों के बीच हुआ था। ठीक है। तो आपको वही करना था, मिलान का एक सेक्शन बना लो, एक कॉपी बना लो, उसमें अवार्ड्स एंड ऑनर्स का हो गया, एक हो गया जो नवनियुक्त राष्ट्रपति वगैरह। तीसरा आपका जो प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्राएं रही हैं लेटेस्ट हमारे यहाँ जितने भी ये जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जनवरी से लेकर भी मई तक आए हुए हैं, उनको ज़रूर देखते हुए चलना। हो सकता है प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का क्रम ही आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है। तीसरा आपका है सम्मेलन। ठीक है। सम्मेलन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, ठीक है, आसियान हो गया, बिम्स्टेक वगैरह हो गया, ये सब आप देखते रहो। और आसियान, बिम्स्टेक, G20, G7, पहले तो उनके सदस्य देशों की संख्या जरूर याद कर लेना। लेटेस्ट अभी कौन सम्मिलित हुआ है उसको हाईलाइट कर लो, इनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक, पिछला वाला सम्मेलन कहाँ हुआ था और आगे वाला, ये 3। क्योंकि देखो इस बार पेपर तो ऐसे बनने वाला है ना कि सबके तोते उड़ जाएंगे, ये तो पता है, क्योंकि री एग्ज़ाम हो रहा है, इतना हो अल्लाह मचा। तो आयोग की मन की नहीं हुई तो आयोग तो खुंदस निकालेगा ही, और मुझे भी नहीं पता है, मैं भी अंदाज़ा ही लगा रही हूँ, मुझे क्या किसी को नहीं पता है, सिर्फ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं आप सभी से कि एग्ज़ाम टाइप में हो सके आप लोगों को कितनी हेल्प मिले। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि तुम्हारा निकला है कि नहीं निकला है, ये वो दुनिया भर का फलान धमाका मुझे कमेंट करते हैं। तो देखो भाई, यहाँ सिर्फ अपने अनुभव साझा किया जाता है, जो हमने इतने वर्षों में गलतियाँ की हैं, क्योंकि जो गलतियाँ किया रहता है उसी को पता रहता है कि कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ख़ास तौर से बिगिनर्स को ये चीज़ें नहीं पता होती, इसलिए ये वीडियोस बना के सिर्फ अपनी हेल्प करना चाहते हैं। और कुछ लोग तो बहुत ही गंदे लेवल के कमेंट्स करते हैं कि भीख मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, बहुत गंदे। खैर मुझे फ़र्क पड़ता नहीं इन चीज़ों से, वो आप अपना लेवल दिखा रहे हो, अपने संस्कार दिखा रहे हो, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। मैं भी कहाँ की बात कहाँ लेके चली गई। सम्मेलन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नियुक्तियाँ, प्रधानमंत्री की जो यात्राएं होती हैं उनको। दूसरा, क्रिकेट से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए ICC हुआ था ना, और वर्ल्ड कप जो
हो चुके हैं, आने वाला कहाँ पर होगा, आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो है उनको ज़रूर ध्यान देख लीजिएगा। और एक जो लेटेस्ट चीज़ें जो चल रही हैं, न्यूज़ में रही हैं, जोग्राफिकल एरियाज़, उन देशों के नाम जैसे जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, जैसे ईरान, इजराइल, अमेरिका, किससे अपनी बॉर्डर साझा करते हैं, रूस हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, इनको आप देख लो, इनके बारे में जोग्राफिकल इनकी जानकारी रख लो, किससे अपने बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ एक बता रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और साइंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत टफ हो जाते हैं लोगों के लिए, क्योंकि उसमें अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो साइंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। और पशुधन जनगणना, ठीक है, पशुधन जनगणना, कृषि, बागवानी, खनिज, ये जो डेटा वगैरह आया हुआ है इसको तो एकदम रट के पी के घोल के पी के जाओ, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, क्योंकि कृषि का अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, आप सभी के पास होगा, आप सभी के पास सिलेबस होगा। देखिए मैंने तो ऐसे बिल्कुल लगा रखा है, बिल्कुल ऐसे ही, तो आप लोगों ने भी लगा रखा होगा, सिलेबस होगा तो सिलेबस में कृषि का एक अलग से दिया हुआ है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि यूपी पीसीएस से तुलना मत करना, यूपी पीसीएस में नहीं आया तो इसमें भी नहीं आया, क्योंकि इसमें अलग से मेंशन किया हुआ है कृषि का टॉपिक, इसलिए पढ़ के जाओ। कोशिश करो कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, और 25 से 30 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। होप सो आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, हेल्प मिले। और देखो 100% तो किसी के सही नहीं होते हैं, लेकिन कोशिश करो कि कम से कम 70 to 80% आपके क्वेश्चन सही हो जाए करंट अफेयर्स में, क्योंकि बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और बने रहिए चैनल पे। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, नहीं भी सब्सक्राइब करें कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।